दामाद जी की खातिरदारी दिल छू लेने वाली कहानी। मम्मी कल रौनक जी दिल्ली आ रहे हैं, कंपनी के काम से हमारे घर ही रुकेंगे। भैया से कहना टाइम से एयरपोर्ट पहुंच जाए उन्हें लेने के लिए। भाभी से कहकर सारा घर व्यवस्थित करा लेना। भाभी से कहना दिन के खाने में 3 सब्जी और 2 तरह का मीठा तो ज़रूर बनाएं। डिनर में पास वाले चौक पर जो नया होटल खुला है ना, उन्हें वहाँ खाना खाने ले जाना। रोमा ने अपनी माँ शीला जी से फोन पर कहा। दामाद जी आने वाले हैं। ये सुनकर तो शीला जी के हाथ पांव फूलने लगे। दामाद जी आते तो खाने में इतना कुछ बनता कि लगता जैसे देवता पधारे हैं। ससुर साला सब सेवा में बाजार दौड़ते ही रहते। अरे बहू, आज ऑफिस से घर जल्दी आ जाना, कल रोहन जी आ रहे हैं तो आज से ही ढेर सारी तैयारी करनी होगी। सारा घर व्यवस्थित होगा। बाथरूम में नया शैम्पू साबुन टूथपेस्ट रख देना। बाजार से पनीर फल मिठाइयाँ भी तो लानी पड़ेंगी। शीला जी अपनी बहू नेहा से बोली। अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, जीजाजी घर के सदस्य ही हैं, हर महीने तो आते हैं। मैं ऑफिस से जल्दी नहीं आ पाऊंगी, क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, काम का काफ़ी प्रेशर है और मैं कल ऑफिस से छुट्टी नहीं ले पाऊंगी। सारी व्यवस्था मैं अच्छे से कर दूंगी, जीजाजी को मान सम्मान भी दूंगी, पर उन्हें भी मेरी स्थिति समझनी होगी। पिछले महीने आपके कहने पर मैंने 3 दिन की छुट्टी ली थी, पर माफ़ कीजिएगा, इस बार आप संभाल लेना, नेहा ने कहा। शीला जी के दामाद रौनक ऑफिस के काम से उनके शहर आ रहे थे और लगभग हर महीने ही उनका आना होता। कभी कभी साथ में शीला जी की बेटी रोमा भी आ जाती। दामाद जी 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटी चाहते थे। उन्हें अपनी कंपनी की तरफ से आने जाने खाने पीने का रहने का पूरा खर्च मिलता, लेकिन वह पैसे बचाने के लिए ससुराल में ही रुकते, तरह तरह की डिमांड करते, ये जानते हुए भी कि ससुराल में बेटा बहू दोनों नौकरी पेशा हैं और सास ससुर की भी उम्र हो चली है। नेहा की शादी हुए सिर्फ 2 साल हुए थे, पर इन 2 साल में लगभग 15 बार उनका सामना जीजाजी से हो चुका था। रोहन जब अपनी पत्नी रोमा के साथ ससुराल आते तो पत्नी को भी कोई काम नहीं करने देते। किसी से जरा सी भी चूक हो जाए तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता। महेंद्र नेहा की शादी में भी उन्होंने खूब तमाशा किया था। सारी शादी में मुंह फुलाए घूमते रहे। कारण बस इतना था कि रोहन जी को लेने के लिए महेंद्र 10 मिनट लेट पहुंचा था, क्योंकि वह ट्रैफिक में बुरी तरह से फंस गया था। साले महेंद्र की बीवी नेहा के आने के बाद से तो रोहन जी को अपना पद अपना सम्मान छिन जाने का डर होने लगा था। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए गुस्सा दिखाना, ना नकूर करना, इसी को उन्होंने एक रामबाण इलाज निकाला था। साला महेंद्र अपने जीजाजी को लेने के लिए राइट टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। महेंद्र को 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता। एयरपोर्ट आने जाने में ही 2 घंटे लग गए और हजारों का पेट्रोल। स्थिति को देखते हुए चाहते तो जीजाजी खुद से भी आ सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपना दबदबा बनाए रखना था। दामाद के स्वागत में शीला जी पलके बिछाए बैठी थी। देखना, अभी मम्मी जी का शुरू हो जाएगा, ये खा लो वह खा लो, अभी कहाँ कुछ खाया है कि रट लगाए रखेंगे, बहू नेहा ने धीरे से अपने पति महेंद्र से कहा। नेहा ने नाश्ते में इडली बड़ा पाव सांभर उपमा बनाया था और मीठे में बाजार के रसगुल्ले थे। उसे ऑफिस भी समय से पहुंचना था। अरे साले साहब, रामू हलवाई के समोसे कचौड़ी नहीं लाए? बड़े टेस्टी होते हैं। आज तो भाभी जी ने सिर्फ 2 आइटम में नाश्ता निपटा दिया। रोहन जी हंसते हंसते बोल गए। जी जीजाजी, कल ले आऊँगा, महेंद्र बोला। हाँ, साथ में वहाँ की गर्मा गर्म इमरती भी लेते आना, रोहन जी बोले। 12 बजे तक मैं ऑफिस के काम से निपट जाऊँगा, दोपहर का खाना मैं यहीं घर पर ही करूँगा, रोहन जी बोले। ठीक है जीजाजी, मैं भी उसी समय ऑफिस से हाफ डे लेकर लंच पर घर आ जाऊँगा। नेहा तो अभी ऑफिस के लिए निकल जाएगी, उसे ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है, वह छुट्टी नहीं ले पाएगी, महेंद्र ने झिझकते हुए कहा। हाँ भाई, अब लोगों को रिश्तों की कदर ही कहाँ है, घर के दामाद की वैल्यू ही नहीं रही, रोहन जी ने तंज कसा। महेंद्र और नेहा रोहन जी की फितरत से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने जवाब देने की बजाय खुद के काम पर फोकस रखना ज़रूरी समझा। नेहा ने घरेलू सहायिका और अपनी सास की मदद से
झटपट लच्छे पराठे, कढ़ाई पनीर, पाइनएप्पल रायता, मटर पुलाव, जीरा आलू बनाए और ऑफिस के लिए निकल गई। लगभग 3 बजे रोहन जी घर आते हैं। शीला जी और उनके पति खाना खा रहे थे। इस बात से भी रोहन जी नाराज हो गए, जो उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। अरे बेटा, हम आपका इंतजार करते करते अभी ही खाना खाने बैठे हैं। महेंद्र का फोन था। उसने कहा कि हम लोग अब खाना खा लें, वह आपको लंच पर कंपनी देगा। महेंद्र के पिता अजय जी ने कहा। शीला जी ने झटपट खाना खाया और खाना परोसने की तैयारी करने लगी। तब तक महेंद्र भी आ गया। वह रास्ते से श्रीखंड लेते आया था। शीला जी ने खाना गर्म किया और फटाफट रोहन जी और महेंद्र की थाली परोसी। लच्छे पराठों का स्वाद तो गरम गरम ही आता है। भाभी जी ने पराठे पहले ही सेक के रखे थे। मुझे समझ नहीं आता, उन्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा जहाँ घर वालों को गर्म खाना न मिल सके। रोहन जी ने फिर कमियां निकाली। हमें दोबारा गर्म करके खाने में कोई एतराज़ नहीं। नेहा इस घर के लिए अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा काम करती है। हम अपनी सहूलियत के लिए उसके सपने नहीं तोड़ सकते। खाना बनाना, घर व्यवस्थित रखना अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी अगर घर की बहू कुछ करना चाहे तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर रुकावट पैदा करनी चाहिए। इस बार महेंद्र बोला। शीला जी ने उसे हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा। रोहन जी ने बेटा बहू की अनुपस्थिति में अपने सास ससुर से पूछा, नेहा भाभी अपनी सैलरी से आप लोगों को कुछ देती है या नहीं? कहीं सारे का सारा पैसा अपने मायके वालों पर तो नहीं लुटा देती? बेटा जी, हमारा बेटा महेंद्र हमें खर्च के लिए पैसे देता है। बहू के पैसों में हमें दिलचस्पी नहीं है। वह अपनी मेहनत की कमाई जैसे चाहे खर्च करे। वैसे हमारी बहू बहुत समझदार है। घरेलू सहायिका के पैसे वह स्वयं दे देती है। हमें भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें उपहार में देती रहती है। और सबसे ज़रूरी बात, वह मान सम्मान प्यार परवाह सब करती है। और हमें क्या चाहिए? ससुर अजय जी ने बहू का पक्ष लेते हुए कहा। रात को महेंद्र बातों बातों में कहता है, मैं नई गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ। काफ़ी साल हो गए सेकंड हैंड गाड़ी को चलाते हुए। अब इसकी मेंटेनेंस में भी काफ़ी खर्चा आने लगा है। इसे बेचकर लोन लेकर नई गाड़ी खरीद लेता हूँ। इस बार सिल्वर कलर में गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ। मैं भी नई गाड़ी खरीदने वाला हूँ, तो मेरी पुरानी गाड़ी तुम ले लो। वैसे इसकी कीमत ज़्यादा है, पर मैं 4 लाख में दे दूँगा। रोहन जी कैसे भी करके अपनी गाड़ी महेंद्र को बेचना चाह रहे थे। इस बार नेहा बोली, नहीं जीजा जी, हम आपकी गाड़ी नहीं लेंगे। इस बार हम लेटेस्ट मॉडल की नई गाड़ी ही खरीदेंगे। रोहन जी को नेहा का बोलना सही नहीं लगा। जब से नेहा बहू बनकर इस घर में आई है, रोहन की तो वैल्यू ही कम हो गई। सारे फैसले अब नेहा और महेंद्र की राय लेकर ही किए जाने लगे। अचानक रोहन की नज़र किचन में पड़ती है। ये क्या, किचन में भी बदलाव कर दिया और हमें खबर भी नहीं लगी। अरे दामाद जी, कुछ खास काम नहीं करवाया, बस पिछले हफ्ते ओवन, टोस्टर, सैंडविच मेकर रखने के लिए शेल्फ बनवाई दिए, ताकि सब सामान व्यवस्थित लगे और सुविधा हो जाए, शीला जी ने कहा। रोहन जी ने फिर मुंह बना लिया। अगली सुबह अजय जी मटर छील रहे थे। ये क्या पापा जी, आपकी बहू ने आपको भी काम पर लगा दिया? घर के मालिक होते हुए आप घरेलू काम कर रहे हैं? रोहन जी ने कटाक्ष किया। जी रोहन जी, आपकी सेवा में ही लगे हैं। हम शाम को मटर कचौरी बनाने वाले हैं। अरे भाई, घर हमारा है तो घर के छोटे मोटे काम करने में कैसी आफत? हमारी छोटी सी मदद से बहू का काम आसान हो जाता है, तो इसमें क्या परेशानी? घर के सदस्यों को एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए, अजय जी ने कहा। रोहन जी अपने ससुर को बहू के खिलाफ भड़काना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया। रोहन जी के आने से घर का पूरा टाइम टेबल बिगड़ जाता और सबका मूड खराब अलग हो जाता था। उनकी बातों से हर मामले में टांग अड़ाना उनकी आदत थी। ससुराल में ज़्यादा नखरे दिखाने से उनकी इज्जत कम होती जा रही थी। ये इज्जत उन्होंने खुद अपने व्यवहार से घटाई थी। उनका ऑफिस का काम हो चुका था, तब भी वह ससुराल में जमे हुए थे। अच्छा पापा जी, मैं शाम की फ्लाइट से निकलता हूँ, रोहन जी बोले। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। आप अगली बार आए तो रोमा बिटिया को भी लेते आना, अजय जी बोले। सास ससुर ने जाते वक्त दामाद जी के हाथ में भारी भरकम लिफाफा दिया और साथ ही साथ बेटी बच्चों के लिए कई उपहार भी भेजे।
अगले दिन ही रोमा बेटी का फोन आता है। क्या मम्मी जी, आप लोगों को दामाद का सत्कार करना नहीं आता? आप लोगों की वजह से कितना कुछ सुनना पड़ा मुझे। रोहन जी कह रहे थे पूरा घर भाभी के इशारों पर चलता है। घर में दामाद आया हुआ था और वह महारानी काम से बचने के लिए ऑफिस निकल गई। अब घर की हर बात हमसे छुपाई जाने लगी है। किसी भी चीज में हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा जाता। मॉड्यूलर किचन बनवा लिया, नई गाड़ी खरीदी जा रही है, अब हमारी बातों को काटा जाने लगा है। भाभी तो घर के दामाद के सामने बेधड़क बोले जा रही थी। रोमा बोलते ही जा रही थी, देख बेटा, बात कड़वी है पर सही है। दामाद जी ज़रूरत से ज़्यादा हमारे घर के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। हमने बहू को बेटी के रूप में स्वीकार किया है, वह भी हमें अपने माता पिता का दर्जा देती है। फिर उसके पहनावे, उसके कामकाज, उसके बोलने पर हर बात टोकना दामाद जी को शोभा नहीं देता। बेटा, किसी भी स्थान पर अपनी इज्जत, आपका मान सम्मान तब तक ही बना रहता है जब तक आप किसी को बोझ न लगने लगे। हम भी दामाद जी को मान सम्मान इज्जत देते हैं, उनकी खातिरदारी करते हैं, पर कोई एकदम ससुराल में जाकर जम ही जाए, 5 स्टार होटल की सुविधाएं मांगे, घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करे, तो कितनी बार कोई चुपचाप सहन करेगा। अभी तक तो वह बहू चुप है। कहीं रोहन जी के व्यवहार से आगे उसने कुछ बोल दिया तो बेहतर है वो अपना मान सम्मान बनाकर रखे। बेटा, दामाद को ससुराल के सदस्यों के कार्य या उनके व्यक्तिगत मामलों में जब तक उनके द्वारा सलाह नहीं मांगी जाए, सलाह नहीं देनी चाहिए, ना ही उनके व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। अपनी इज्जत अपने हाथ में ही होती है। शीला जी ने अपनी बेटी को समझाया। उसके बाद दामाद जी का आना जाना कुछ कम हो गया। वे आते भी तो ससुराल के घरेलू व व्यक्तिगत मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप करने से बचने लगे। दोस्तों, दामाद को अपने आप को और अपने घर को ही कभी भी श्रेष्ठ नहीं बताना चाहिए। ज़रूरी ना हो तो ज़्यादा दिन ससुराल में नहीं रुकना चाहिए। नित्य नए पकवान की फरमाइश ना करें और जो भी खाए उसकी बुराई ना करें। ससुराल के घरेलू मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।